टेरर फंडिंग मामले में आज फिर मीरवाइज उमर फारूक से दिल्ली एनआईए हेडक्वार्टर में पूछताछ हो सकती है। कल भी मीरवाइज उमर फारूक से पूछताछ हुई थी। जराये के मुताबिक मीरवाइज से उनके बैंक अकाउंट्स और दीगर असासों के बारे में पूछा गया। जराये का कहना है कि कश्मीर के रहने वाले कई हवाला कारोबारियों से मुतालिक भी मौलवी उमर फारूक से सवाल किया गया। एनआईए की छापेमारी के वक्त जब्त करदा चीजों की भी तफसीलात मांगी गई। जानकारी के मुताबिक मीरवाइज से बैरून ममालिक में रहने वाले उनके रिश्तेदारों, दोस्त अहबाब, कारोबारियों के ताल्लुक से सवाल किया गया है और आज फिर पूछताछ होनी है एनआईए हेडक्वार्टर में। मजीद तफसीलात के लिए रुख कर लेते हैं दिल्ली का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद जुड़े हुए हैं। शंकर, कल से ही आप इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। आज फिर मीरवाइज उमर फारूक से पूछताछ होनी है एनआईए के हेडक्वार्टर में। कितने बजे पूछताछ होगी और कितनी लंबी ये पूछताछ हो सकती है और आज क्या कुछ जराये के हवाले खबर आ रही है कि क्या कुछ पूछा जा सकता है? देखिए, आज तकरीबन 10:30-11 बजे के बीच में मीरवाइज आज फिर से पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पे आएंगे और आज जो पूछताछ होगी, कल जो पूछताछ हुई थी उससे और आगे विस्तार से पूछताछ होगी। हालांकि कल जो सवालों की जो फहरिस्त थी, वो सवालों की फहरिस्त का पूर्ण तौर पे जवाब नहीं मिल पाया था, इसलिए जो सवाल बचे हुए हैं उसको आज पूरा किया जाएगा। आज उस मसले पे पूछताछ की जाएगी और जो क्वेश्चनिंग चल रही, जो पूछताछ चल रही है, उसमें कई ऐसे सवाल जो हैं जिसका सवाल सुनते ही मीरवाइज जो है वो आगे पीछे देखना शुरू कर दी, यानी कि उस सवाल का जवाब नहीं दे पाए और बहुत सारे सवालों का जवाब वो हाँ ना करके दे रहे थे, जबकि एनआईए के अधिकारी कह रहे थे कि जो भी आपका जवाब होगा उसको आप लिखित तौर पे दीजिए। यानी कि एनआईए के अधिकारी सामने बैठे हुए थे और पूछताछ कर रहे थे और उसका जो भी जवाब हो रहा था उनको मीरवाइज को कहा जा रहा था आप अपने हैंडराइटिंग में बाकायदा लिख करके दीजिए, जिससे क्या होगा कि बाद में कोर्ट के समक्ष ये इसको गवाह के तौर पे, इसको सबूत के तौर पे पेश किया जाएगा। उसके बाद अभी शुरुआती तौर पे इनका बयान लिया जा रहा है और इसके बाद के जो पूछताछ होगी उस पूछताछ में सबूतों को दिखाकर आमने सामने बैठा करके पूछताछ होगी। तो फिलहाल हवाला कारोबार है उससे संबंधित तमाम जो मसले हैं उस पर संबंधित सवाल जो है बाकायदा उस पर किए जा रहे हैं और इसके साथ ही इसके जो कई ऐसे संबंध वाले हैं जो इनके जानकार हैं, जो इनके परिचित हैं, जो इनके मित्र हैं या बहुत सारे ऐसे कारोबारी मित्र हैं, उनके बारे में भी शुरुआती तौर पर पूछताछ की जा रही है। और कल जो पूछताछ हुई है उसमें इनके व्यक्तिगत, इनके पारिवारिक और इनके जानकार से संबंधित जो भी बैंक अकाउंट के डिटेल हैं, जो एसेट्स हैं, वो पूछे गए और इनके बारे में ये भी पूछा गया क्या आपके विदेश में भी कोई बैंक अकाउंट्स हैं या नहीं है, अगर है तो किस तरह का है। तो ये तमाम जो सवाल जवाब हैं कल काफी विस्तार से पूछताछ हुई, 8 घंटे तक पूछताछ हुई और ऐसा हमारा सोर्स आज भी बता रहा है कि आज भी जो पूछताछ होने वाली है वो काफी महत्वपूर्ण पूछताछ होने वाली है और काफी विस्तार से पूछताछ होगी। तो हो सकता है कि शंकर आनंद, जिस तरीके से कुछ देर पहले आपने जिक्र किया कि तहरीरी तौर पर भी बयान दर्ज कराया जाएगा, क्या इससे पहले भी एनआईए के हेडक्वार्टर में जब किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाले शख्स की से अगर पूछताछ होती है तो क्या इस तरह का तहरीरी बयान दर्ज कराया जाता है और ये कितना अपने आप में अहम होता है? देखिए, जो भी पूछताछ होती है एनआईए में, बात करते हैं एनआईए की बात करें या ईडी की बात करें, ये जो इनके पूछताछ का तरीका है बेहद अलग होता है और इसमें जो पूछताछ की प्रक्रिया होती है, पूछताछ के दौरान ही उन तमाम जो जवाब की जो प्रक्रिया है, जवाब देने की प्रक्रिया है, उसको लिखवाया जाता है और वो लिखवाने के बाद ये ऐसा नहीं है सिर्फ मीरवाइज के साथ हो रहा है, ये तमाम जो भी बड़े आरोपी आते हैं उनका जो पूछताछ, उनके साथ जो पूछताछ होती है वो लिखवाया जाता है। लिखवाने के बाद उसको कोर्ट के सामने समक्ष पेश करना होता है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो अगर कोई दूसरा कोई आरोपी है, अगर आप उसका कोई भी आप जवाब लिख रहे हैं तो कोर्ट में जाके आरोपी बदल जाते हैं अपने बयान से, कहते हैं कि वो मैंने नहीं लिखा है, ये अधिकारी ने लिखा है। तो इसका फायदा उस आरोपी को मिल जाता है, इसलिए जो भी आरोपी होते हैं जिसको भी बुलाया जाता है पूछताछ के लिए, उनके शब्दों में, उनके ही अंदाज और उनके हैंडराइटिंग में बाकायदा लिखवाया जाता है, जिससे कि वो एक सबूत बनता है और उस सबूत को फिर कोर्ट के सामने रखा जाता है। और बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं कि जैसे कि आपसे आपका जाहिर सी बात है, आज देखने वाली बात हुई क्या कुछ पूछताछ में चीजें निकल कर सामने आती है। बेहद शुक्रिया शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट फराहम करने